आई होप कि तुम्हारा एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। मैं आ चुका हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्या आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है। बहुत लोगों को मैसेज आया मेरे को मैथ के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कि मेरे 38 39 आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में मैं पास हूँ, तो क्या आईसीआई 2-3 मार्क्स दे के मेरे को निकाल देगा, ग्रेस मार्क्स देगा। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है कि नहीं। देखो, आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है, हाँ ये एक्सेप्ट मैं करता हूँ कि आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है, बट इसमें बहुत लेकिन किंतु परंतु है। क्या है वो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत लोग, मैं किसी को ऐसे पार्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग ने ये बता दिया कि अगर तुम 200 प्लस ले आओगे एग्रीगेट में और आईसीआई देखेगा कि तुम्हारा 1-2 सब्जेक्ट में बस 2-3 नंबर के लिए रह रहा है, तो तुम्हें ग्रेस मार्क्स देके निकाल देगा। देखो, आईसीआई ऐसा करता है, बट ये हमेशा नहीं करता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ। मैं एक सीनियर को जानता हूँ, तभी मैंने अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया था। उनका उनको आया था 200 प्लस, ठीक है, एंड उनको रोका गया था। किस लिए? क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट में 39 आया था। अगर आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है सबको, तो भाई उनको उसी अटेम्प्ट में क्यों नहीं निकाल दिया। मैंने सामने से देखा है भाई, वो 39 एक मार्क्स, वो बोल भी रहते मेरे को कि भाई 1 मार्क्स ले रह गया। और तुमने खुद भी सुना होगा बहुत के मुंह से कि भाई 1 नंबर 2 नंबर के लिए रह गया। अगर तुमने ये सुना है तो तुम ही खुद अपने दिमाग में लॉजिक सोचो कि अगर 1-2 मार्क्स के लिए रह रहा है, तो भाई 1-2 मार्क्स यानी नहीं मिल रहा है तब ना रह रहा है। आईसीआई नहीं दे रहा है ग्रेस मार्क्स। वहीं मैंने दूसरा साइड भी देखा है जिसमें आईसीआई 2-3 नंबर देकर पास भी कर देता है। हाँ ये भी है, ग्रेस मार्क्स देके बहुत को आईसीआई ने पास कर दिया, बहुत को आईसीआई ने पास नहीं किया। तो यानी ये ग्रेस मार्क्स देने का कुछ तो क्राइटेरिया है। आईसीआई कुछ तो क्राइटेरिया रखा है कि किसको देना है, किसको पास करना है। कुछ तो क्राइटेरिया है जो कि हम लोग को किसी को नहीं पता है। मैंने एक आइडिया लगाया है कि भाई क्या क्राइटेरिया हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये मेरा थॉट है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है कि यही सही बात है। अब रही बात, एक क्वेश्चन और था। लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आईसीआई ग्रेस मार्क्स देगा अगर क्वेश्चन गलत है। देखो भाई, अगर क्वेश्चन गलत है, मैथ का मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि 1-2 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। मेरे को नहीं पता क्योंकि मैथ मेरे को नहीं आता, वो मेरे डोमेन का पार्ट नहीं है, तो मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन ही गलत है, तो भाई अगर तुमने अटेम्प्ट किया है तो मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, सिंपल सा बात है, मार्क्स देना होगा आईसीआई को। सिंपल लॉजिक है, ये तो लॉजिकल बात है। अब दूसरा, अगर पेपर बहुत लेंदी आता है, बहुत ज़्यादा, तुम सितंबर का उठा लो, लॉ का पेपर बहुत लेंदी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसमें आईसीआई सबको ग्रेस मार्क्स दे देता है। हाँ, सितंबर का अगर तुम पेपर उठाओगे तो भाई उसमें बहुत बहुत को क्या, मेरे ख्याल से सबको ग्रेस मार्क्स मिला है, क्योंकि लॉ का पेपर बहुत लेंदी आया था, तो उसमें सबको ग्रेस मार्क्स मिला है। वहीं अकाउंट्स में किसी को नहीं मिला, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर ईजी था। तो इस बार ऐसा देखकर लॉ या अकाउंट्स का पेपर, अकाउंट्स का थोड़ा लेंदी था, बट लॉ का ऐसा कोई लेंदी था नहीं, तो उसमें तो ग्रेस मार्क्स के मिलने के चांसेस कम है। अकाउंट्स का अब नहीं पता कि वो डिपेंड करता है आईसीआई पे। अब थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईसीआई किस क्राइटेरिया पे ग्रेस मार्क्स देता है। ये मैंने एक आइडिया सोचा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई प्रूफ इसका नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, मैं पहले बता देता हूँ। कमेंट करके ये मत बोलना कि तुमने तो गलत बताया। भाई मैं अपना एक एजम्पशन बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला कि आईसीआई ग्रेस मार्क्स सबको नहीं देता है, बहुत लोगों को वो 200 पास पार हो जाता है, फिर भी एक सब्जेक्ट में 1 मार्क्स के लिए रोक लेते हैं, कभी कभी वो ग्रेस मार्क्स देकर निकाल देते हैं। तो इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए, आईसीआई करता क्या है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो पास्ट तुम्हारे नेक्स्ट जितने भी 3-4 सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट में तुम्हारा कम बैठ रहा है, बाकी 3 सब्जेक्ट वो उठाते हैं एंड वो तुम्हारा शायद आंसर्स चेक करते हैं कि इसने लिखा कैसे, इसका नॉलेज कितना है, नॉलेज लेवल इसका क्या है। अगर उनको लगता है कि नहीं भाई इंटर में जाने लायक है, अच्छा नॉलेज लेवल है, 1 मार्क्स के लिए रह रहा है, दे देते हैं ग्रेस मार्क्स, तो शायद वो ग्रेस मार्क्स दे के निकाल देते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि भाई और तो क्राइटेरिया मेरे को लगता नहीं है कि और क्या हो सकता है कि कुछ को 39 199 पर आके रोक देते हैं एंड कुछ को ग्रेस मार्क्स देकर निकाल देते हैं।
तो भाई ये डिपेंड करता है आईसीआई पे। और ये भी नहीं है कि हर अटेम्प्ट में देते हैं, नहीं नहीं भाई नहीं देते। वो कुछ पासिंग परसेंटेज भी रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए भी हिसाब से वो ऐसा करते हैं। तो भाई ये आईसीआई पे डिपेंड करता है। और अब एक जो रियलिटी चेक तुमको देना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि भाई अगर तुम ग्रेस मार्क्स के भरोसे पास हो रहे हो तब तो तुम्हें आगे बहुत दिक्कत होगा। यानी अगर तुम एग्जामिनेशन से पहले क्या सोच के जाते हो कि मेरे को ग्रेस मार्क्स मिलेगा उसमें, उससे मैं पास होऊंगा, तुम ये सोच के तो नहीं जाते हो एग्जामिनेशन में कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा तभी मैं पास हो सकूंगा। भाई तुम तो जाते हो तैयारी करके, और अगर तैयारी करके नहीं जा रहे हो, इस भरोसे बैठे हो कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा और मेरे को पास हो जाऊंगा मैं, तो भाई ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट में कहीं क्लियरिटी बिल्कुल कम लग रहा है। तो यहाँ पर आईसीआई के चांसेस है कि ग्रेस मार्क्स नहीं देगा। एंड होप बनाए रखो, देखो बी पॉजिटिव, मैं सिंपल से बोलूँगा। अगर तुम्हारा 1-2 नंबर के लिए रह रहा है तो हो सकता है कि आईसीआई दे सकता है, हो भी सकता है कि नहीं भी दे सकता है। तो ये बिल्कुल आईसीआई पे डिपेंड करता है। ग्रेस मार्क्स वो देते हैं, बट कब देना है, किसको देना है, कितना देना है, वो सब आईसीआई पे डिपेंड करता है। जब रिजल्ट आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिला या ना मिला। तो ये सब चीज़ पे अभी सोचने का, अब क्या ही कर सकते हो तुम सोच कर, अब तो तुम कुछ कर नहीं सकते, अब तो सब कुछ भगवान के और आईसीआई के हाथ में। तो भाई सिंपल सा एक ही बात बोलूँगा, अब अपने आगे के फ्यूचर पे ध्यान दो। जो हो गया सो हो गया, ग्रेस मार्क्स मिलना होगा मिल जाएगा, पास होना होगा हो जाएगा। अगर नहीं भी हो रहा है बाई चांस, तो आगे मेहनत करो कि तुम्हें अब इस ग्रेस मार्क्स पे डिपेंड ना होना पड़े। तुम आगे के बारे में सोचो और मेहनत करते रहो। मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो, इसके बाद मैं डालूंगा। उस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अब एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद अब क्या करना है। तो उसमें मैं बताऊंगा कि अब एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद अब क्या क्या आगे का प्लान होना चाहिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।